नमस्कार मित्रों, फिर से हाजिर हूं एक बार आपके सामने एक नए मुद्दे के साथ। चौंकिए अहमद साहब, हो सकता है कि जल्द ही आप अपनी गाड़ी में 1000 रुपए या 1100 रुपए लीटर पेट्रोल या डीजल डलवाएंगे। कैसे डलवाएंगे, क्या कारण है, वर्तमान की स्थिति को देखते हुए हम आपको समझाने की, दिखाने की और बताने की पूरी कोशिश करेंगे। आप अंत तक इस वीडियो में जरूर बने रहिएगा और समझिएगा कि आखिरकार भारत में इतना पेट्रोल महंगा क्यों है या डीजल, लेकिन वहीं अन्य देशों में इतना सस्ता क्यों है। कई सारे देशों की ऐसी जानकारियां बताएंगे जिसमें पेट्रोल डीजल के साथ दाम दिखाई देंगे कि आखिर वर्तमान में क्या चल रहे हैं। लेकिन भारत में किस कारण से पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ोतरी हो रही है, यह भी हम समझाने की कोशिश करेंगे। बने रहिए साथ में। सबसे पहले तो यह समझिए कि एक्साइज ड्यूटी वो ड्यूटी है जो सरकार लगाती है। राज्य अपने हिसाब से वैल्यू एडिड टैक्स यानी कि वैट लगाता है। कई सारे ऐसे टैक्स लगाए जाते हैं जिसको लेकर जो 1 रुपए की चीज होती है वो आप तक पहुंचते पहुंचते 10 रुपए में पहुंच पाती है। साहब चौंकिएगा मत, पूरा आंकड़ा भी समझाएंगे कि आखिरकार तेल का क्या आंकड़ा है। सबसे पहले तो आप ऑयल मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान की बात समझिए कि वो जो सीधा ठिकरा है वो दूसरे देशों पर ठोकर दे रहे हैं। उनका कहना है कि अगर बढ़ोतरी होती है भारत में तो वो दूसरे देशों की वजह से होती है। लेकिन साहब ये साफ साफ झूठ भी कह सकते हैं कि धर्मेंद्र प्रधान कैसे झूठ बोलते हैं। वास्तविकता के परसेंटेज कितना कम है, लेकिन जो साफ तौर पर स्थिति है वो आप जरा समझने की कोशिश कीजिए। आप जहन में डालिए और देखिए कि आखिर मुख्य कारण क्या है। 16 जनवरी 2021 को जो पेट्रोल का दाम था साहब वो था 84.7 पैसा। हो सकता है कि ये आज ही कल में या 100 रुपए हो जाए या 2-3 महीने में 1000 रुपए लीटर भी हो सकता है। ये जो 84.7 पैसे था इसकी जरा डिटेल में समझाते हैं कि आखिर क्यों था। सबसे पहले तो इसका जो बेस प्राइस है यानी कि जो न्यूनतम मूल्य है जो होना चाहिए वो था 28.13 पैसे। इसमें जो किराया लगाया गया, जो भाड़ा लगाया जाता है जो विदेश से आता है दूसरे देशों से, वो लगता है 0.37 पैसे। साहब अगर दोनों को मिला दें यानी कि बेस प्राइस और किराया तो बनता है जाकर के 28.53 पैसे। साहब समझते रहिए, पूरी बातें समझाने की कोशिश करेंगे। साहब लगभग 28.60 पैसे करीब जो बन गया, वहीं पर अब बना जाकर के जो डीलरशिप होती है उसमें 32.98 पैसा लगता है। साहब ये डीलरशिप की एक्साइज ड्यूटी लगाई जाती है। इसके बाद में जो वैट होता है साहब, वैल्यू एडिड टैक्स, वो लगता है जाकर के 19.55 पैसे। साहब अब इसमें जरा ये समझिए कि जो डीलर्स का कमीशन सेट होता है वो होता है 3.67 पैसे। साहब इतना सारा खेल यानी कि बेस प्राइस 28 से लेकर के हो गया 84.70 पैसे आप देख रहे हैं। इसमें अगर बात करें निकालने की तो 52.53 पैसे जो है वो अलग से लगा है, यानी कि जो 62% है साहब वो तो टैक्स में ही चला गया। साहब बेस कीमत से लगा करके 84 रुपए पड़ा। लेकिन जो धर्मेंद्र प्रधान का कहना है वो ठीकरा फोड़ रहे हैं दूसरे देशों पर, सऊदी अरब पर या अन्य देशों पर। साहब इसके बाद की कहानी समझिए कि आखिर ऐसा हुआ क्यों। साहब कोरोना काल में जो बढ़ोतरी हुई रेटों को लेकर के उन्होंने एक्साइज ड्यूटी को बढ़ाया मई में, लेकिन मौजूदा वक्त में क्या है कि देश फिर से रफ्तार बढ़ रहा है, फिर से तेजी बढ़ रही है। इसको लेकर अब पेट्रोल और डीजल की मांग भी बढ़ रही है। अगर मांग बढ़ रही है उधर दूसरे देशों में खपत यानी कि जो निकासी है वो कम हो पा रही है। इसको जरा समझिए कि कारण क्या था कि जो मौजूदा वक्त में राजस्थान के एक इलाके में तकरीबन 100 रुपए तक पेट्रोल पहुंच गया। समझिए 23 जनवरी को साहब राजस्थान के गंगानगर में 97.47 पैसे पेट्रोल हो गया और वहीं पर 89.19 पैसे डीजल हो गया। साहब चौंक गए होंगे
कि वर्तमान की स्थिति अगर लगभग में 100 है तो चंद महीनों या चंद सालों बाद कभी भी 1000 रुपए यानी कि 1000 से 1100 रुपए हो सकती है। आपके जहन में सवाल जरूर आ रहा होगा कि ऐसा क्यों हुआ। साहब, जो एक्साइज ड्यूटी का मामला है, जो लगाए जाते हैं इतने सारे टैक्स, वो एक कहानी है बीजेपी सरकार की कहें या पूर्व की सरकार की कहें, लेकिन मौजूदा वक्त में जो ढींगरा सरकार फोड़ती थी पहले, जब कांग्रेस सरकार थी या अन्य सरकारें थी कि साहब पेट्रोल और डीजल की मांग इतनी बढ़ रही है, कीमतें इतनी बढ़ रही हैं, लेकिन मौजूदा वक्त में सब शांत हैं। चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, चाहे वो खुद की बीजेपी सरकार हो। साहब, अब कोई ये नहीं बोलने वाला कि मुख्य कारण क्या है। जो एक्साइज ड्यूटी का मामला है वो उससे खर्चे वहन किए जाते हैं, एक्साइज ड्यूटी से राजस्व निकाला जाता है, राजस्व को जो है भारत में लगाया जाता है, और भारत की अगर बात करें तो यूं सरकार की अपनी अपनी बड़ी बड़ी गाड़ियों, बड़े बड़े बंगलों, बड़ी बड़ी चीजों में ही लगाया जाता है साहब, या यूं कहें कहीं ना कहीं जन सेवा के लिए भी कुछ लगा दिया जाता है। साहब, अब जरा यह समझिए कि आखिरकार मौजूदा वक्त में देश में क्या, यानी कि भारत में क्या प्राइस है पेट्रोल डीजल का, और विदेशों में क्या प्राइस है। कुछ देशों की ही हम बात करेंगे, हालांकि सब देशों की बात नहीं करेंगे। अगर पेट्रोल की बात करें, जो 18 जनवरी को जो रेट है वो हम बताने की कोशिश करेंगे, तो वो भारत का था 87.87 पैसा। पाकिस्तान की बात करेंगे तो 48.87 पैसा, भूटान की अगर बात करेंगे तो वो 48.56 पैसा, श्रीलंका की अगर बात करेंगे तो 61.37 पैसा, अगर नेपाल की बात करेंगे तो 68.84 पैसा, अगर चीन की बात करेंगे तो 74.14 पैसा, अगर बांग्लादेश की बात करेंगे तो 77 रुपए, अगर वहीं वेनेजुएला की बात करेंगे तो सबसे कम 1 रुपए 46 पैसा। लेकिन सबसे महंगा देश है वो है हांगकांग, यानी कि 172.66 रुपया। साहब, ये है वर्तमान की स्थिति का पेट्रोल का हाल। एक बार जरा डीजल के भी हाल जानिए। भारत में 89.29 पैसा, श्रीलंका की अगर बात करें तो 39.64 पैसा, भूटान की अगर बात करें तो 46.31 पैसा, पाकिस्तान की अगर बात करें तो 51 रुपए, अगर बांग्लादेश की बात करें तो 56.25 पैसा। अगर सबसे महंगा देश है अगर बात करें उसकी, तो वो है फिर से हांगकांग, यानी कि 145.38 पैसा, और सबसे सस्ता डीजल जहां मिलता है वो है ईरान, यानी कि 8 रुपए 75 पैसा। साहब, पूरी जानकारी रखने की कोशिश करिए इस छोटे से वीडियो में। इसमें आप लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। इस वीडियो के बाद से एक गुंजाइश रखेंगे कि आप बता सकते हैं कि आने वाले वक्त में क्या हो सकती है, डीजल को लेकर मांगे क्या हो सकती है, पेट्रोल को लेकर मांगे। तब तक के लिए नमस्कार।